जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपार पुण्यों का संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन, वेद पठन इत्यादि से मुक्ति मिलती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन सा बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:04 से और इसका समापन होगा 3 जून देर रात 2:41 AM, यानी कि आप कह सकते हैं 2 जून की मध्य रात्रि 2:41 पर इसका समापन होगा। इस साल अपरा एकादशी 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन पड़ रही है। जब पंचांग में एकादशी की तिथि 2 दिन लगातार होती है तो पहले दिन गृहस्थ जीवन वाले लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन वाले लोगों को 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी तिथि को दूजी एकादशी कहते हैं, जिसे सन्यासियों और मोक्ष की प्राप्ति रखने वाले श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। या फिर आप अपनी मान्यता अनुसार और अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फलाहार के साथ दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब जाने पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करके, अगर फोटो है तो उस पर गंगा जल की छींटे मारकर कपड़े से पोंछ दें और मूर्ति है तो उसे गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को नए वस्त्र धारण कराएं, उन्हें चंदन का टीका लगाएं, उनका श्रृंगार करें और पीले फूलों की माला पहनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इसके बाद अगर हो सके तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप भगवान विष्णु के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या फिर आप भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। कहते हैं इन मंत्रों के जाप से घर की गरीबी दूर होती है और घर में साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही श्री हरि नारायण की कृपा से सभी ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटे। 2 जून को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से 12:50 के बीच। भगवान विष्णु की आराधना के लिए अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानिए कि इस दिन कौन से हैं वो काम जो नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में अपरा एकादशी व्रत के नियमों का उल्लेख विस्तार से किया गया है। इस दिन कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं, वहीं कुछ फलाहार के साथ इस उपवास का पालन करते हैं। वैसे तो जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन्हें निर्जला उपवास ही रखना चाहिए, लेकिन जो लोग निर्जला उपवास नहीं कर सकते वे फलाहार के साथ भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही इस दिन बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और जो लोग इस दिन किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं उन्हें भी तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन चावल तो भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। इस विशेष दिन पर मांस मदिरे का सेवन भी वर्जित होता है। साथ ही इस दिन जड़ों में उगने वाली सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए।
एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र, अन्न या धन का दान अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें और घर पे आए किसी भी असहाय व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण करें और पीपल के वृक्ष की उपासना जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपको तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।